नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल के बाद। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO में मेल, फीमेल और एक्स आर्मी पर्सन के बारे में बात करेंगे। 2022 में वैकेंसी कितनी थी, 25 में कितनी है, नेगेटिव मार्किंग 2022 में नहीं थी, 2025 में नेगेटिव मार्किंग है, क्या इफेक्ट रहेगा, फिजिकल में कितने बच्चे फिजिकल को छोड़ देते हैं, मेडिकल को में कितने बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, और मेडिकल सख्त होगा या इजी मेडिकल होगा, और भाई आपके एनसीसी के मार्क्स, फाइनल कट ऑफ, क्वालिफाइंग नेचर कंप्यूटर, ये सब देख कर कहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। जो मेन फैक्टर है इस बार नेगेटिव मार्किंग का है, उसको दिमाग में रख के बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 में कितनी वैकेंसी थी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी और उनकी फिजिकल की कट ऑफ कहाँ लग गई थी। 2022 में जनरल कैटेगरी में 171 वैकेंसी थी और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो कट ऑफ आपकी 70.90 मार्क्स पर लग गई थी। मगर इसको हम 71 मार्क्स राउंड ऑफ कर लेते हैं, 71 मार्क्स में आपकी कट ऑफ लग गई थी। ओबीसी कैटेगरी में 102 वैकेंसी थी और फिजिकल के लिए 67.80 मार्क्स पे कट ऑफ लग गई थी। ईडब्ल्यूएस में 46 वैकेंसी थी और आपकी 67.84 मार्क्स पे कट ऑफ लग गई थी। मगर आपको यहाँ पर यह बता दूं, 46 वैकेंसी थी तो आप यहाँ पर जो कैंडिडेट बुलाए गए थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो 961 बुलाए गए थे। एससी कैटेगरी में 86 वैकेंसी थी और मोटा मोटा पकड़ लीजिए 62 पर आपकी फाइनल कट ऑफ लग गई थी, 61.75 पर। एसटी कैटेगरी में 54 वैकेंसी थी और 60.89 पर आपकी फिजिकल की कट ऑफ लग गई थी। फाइनल कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी में पिछली बार 76.92 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी में 74.57 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 75.12 मार्क्स पे लग गई थी और एससी कैटेगरी में ये कट ऑफ 70 मार्क्स पे लग गई थी और एसटी कैटेगरी में यही कट ऑफ 67.50 पर लग गई थी। इस बार क्या है, इस बार वैकेंसी पिछली बार के मुकाबले आधी वैकेंसी है, यानी कि इस बार जनरल कैटेगरी में सिर्फ 100 वैकेंसी है और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ लग सकती है फिजिकल की, जो मेरे अनुमान से लग सकती है आपकी नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए, और 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो आपकी 70 से 71 नंबर पर आपकी कट ऑफ लग जानी चाहिए एससी ये जनरल कैटेगरी के लिए। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपकी 79 से 80 मार्क्स के अराउंड, 79 से 80 मार्क्स के अराउंड आपकी फाइनल कट ऑफ हो जानी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को आपने दिमाग में रखना है, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है, इसी पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है। नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम के ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो 2.5 मार्क्स कट जाते हैं, बहुत इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। ओबीसी कैटेगरी में आपकी फिजिकल की कट ऑफ 72-73 मार्क्स जा सकती है और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है 81-82 मार्क्स हो सकती है, क्योंकि पिछली बार आपकी 102 वैकेंसी थी, इस बार 63 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी में 81-82 मार्क्स के लिए 63 कैंडिडेट मिल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर 81-82 मार्क्स आपकी कट ऑफ जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। पिछली बार 46 वैकेंसी थी और इस बार जो वैकेंसी है आपकी, यहाँ पर वैकेंसी आपकी 24 है। तो 24 वैकेंसी पर, जैसे कि मुझे मेरा जो आइडिया है, मेरा आइडिया ये कह रहा है कि भाई आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70 मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स पे कट ऑफ जाएगी। ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है, भले 0.25 की हो। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ हो जाएगी वो 78 से 79 नंबर के आसपास ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फाइनल हो जानी चाहिए। एससी कैटेगरी में पिछली बार 86 वैकेंसी थी, इस बार 25 वैकेंसी है और जो फिजिकल की कट ऑफ पिछली बार 61.75 मार्क्स लगी थी, वो इस बार मुझे 66 से 67 मार्क्स के राउंड नज़र आ रही है और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो 74-75 मार्क्स हो जानी चाहिए एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में जो बाकी कैटेगरी है उनके हिसाब से कट ऑफ हमेशा नीचे जाती है, इनकी फिजिकल की कट ऑफ भी नीचे लगती है और फाइनल कट ऑफ भी नीचे मिलती है, क्योंकि इनके कैंडिडेट होते हैं वो सफिशिएंट नहीं मिल पाते हैं। मान लीजिए कहीं 1000 कैंडिडेट चाहिए होते हैं तो वहाँ पर एससी कैटेगरी के 700, 750 या 650 कैंडिडेट मिल पाते हैं, जिस कारण इनकी कट ऑफ हमेशा नीचे जाती है। फिजिकल में देख लो, फाइनल में देख लो, इनकी कट ऑफ हर जगह नीचे जाती है। जो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है भाई, फिजिकल के लिए जो जाएगी वो 65-66 मार्क्स जाएगी, क्योंकि पिछली बार 54 वैकेंसी थी और इस बार एसटी कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो 14 वैकेंसी है। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ होने की उम्मीद कर रहा हूँ वो
से 76 मार्क्स के बीच में। एसटी कैटेगरी में एक खास बात है, इनके जो मार्क्स है कई बार एससी कैटेगरी वालों से ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एससी कैटेगरी वाले से ज़्यादा एसटी कैटेगरी वाला पढ़ाई करता है, वो ज़्यादा मेहनत करता है, जिस कारण से इनके मार्क्स इनसे ज़्यादा मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई फीमेल के बारे में। 2022 में क्या कट ऑफ थी और कितनी वैकेंसी थी। देखिए फीमेल की 2022 में जो वैकेंसी थी, जनरल कैटेगरी में 96 थी, इस बार 56 है। ओबीसी में 57 थी, इस बार 35 है। ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल कैटेगरी है उनमें 26 वैकेंसी, इस बार 13 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी में 47 वैकेंसी थी, इस बार इनकी 13 वैकेंसी है। और एसटी कैटेगरी में जो पिछली बार वैकेंसी थी गर्ल्स की वो 30 थी और इस बार 11 है। जो पिछली बार फीमेल की कट ऑफ लगी थी वो 60 से जनरल कैटेगरी में 62.70 मार्क्स लगी थी, और इस बार फीमेल की जो कट ऑफ लग सकती है 65-66 मार्क्स फीमेल की जनरल कैटेगरी में कट ऑफ लग सकती है। फैक्टर वही है, नेगेटिव मार्किंग। और जो ओबीसी कैटेगरी में लगी थी पिछली बार 57 लगी थी फीमेल के लिए, इस बार 63-64 मार्क्स फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। ऑलरेडी बता चुका हूँ नेगेटिव मार्किंग है, पिछली बार नहीं थी। पिछली बार जो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ लगी थी वो 53.34 मार्क्स लगी थी, इस बार जो कट ऑफ जा सकती है वो 64-65 मार्क्स फिजिकल के लिए जा सकती है। और फाइनल कट ऑफ के बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में। एससी कैटेगरी में 48 मार्क्स लगी थी, इस बार 58-59 मार्क्स लगने के चांस है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भी 47 थी, यानी कि जो इस बार वैकेंसी है इसकी 4 गुना वैकेंसी थी। इस बार जो वैकेंसी है वो 13 ही वैकेंसी, यानी कि 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, यानी कि 3.5 गुना के आसपास ज़्यादा वैकेंसी थी। और जो इनकी एससी कैटेगरी की 58-59 मैंने आपको कट ऑफ बता दिए। एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 40 मार्क्स थी पिछली बार, इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो 49 से 51 मार्क्स के बीच में एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ जा सकती है। ये पूरी पॉसिबिलिटी है 41 से 51 के अराउंड। अब फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। फाइनल कट ऑफ गर्ल्स की कहाँ तक जा सकती है। देखिए गर्ल्स की जो पिछली बार कट ऑफ थी 96 वैकेंसी पर वो 72.20 मार्क्स थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार जो गर्ल्स की कट ऑफ जा सकती है 73-74 मार्क्स जा सकती है, भले ही नेगेटिव मार्किंग भी हो और कोई सारा फैक्टर रहता हो, तो 73-74 मार्क्स इस बार गर्ल्स की कट ऑफ पूरी जाने की उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 56 है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी में वैकेंसी 35 है, पिछली बार 69.62 मार्क्स कट ऑफ थी, इस बार जो ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ जा सकती है गर्ल्स की वो 72-73 मार्क्स जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी पिछली बार 57 थी, इस बार वैकेंसी 35 है, तो वैकेंसी ऑलरेडी कम है, तो कट ऑफ उठने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ गई थी 69.62 मार्क्स, वैकेंसी 26 थी, इस बार वैकेंसी 13 है, तो आपकी यहाँ कट ऑफ जो जा सकती है वो 72-73 मार्क्स जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी याद दिला रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ इस चीज़ को। एससी कैटेगरी में पिछली बार 61 मार्क्स के अप्रोक्स कट ऑफ गई थी, इस बार एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो आपकी 68-69 मार्क्स जाएगी, इससे कम नहीं रहेगी। और एसटी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है 65-66 मार्क्स फाइनल हो जाएगी, पिछली बार 58 मार्क्स थी। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है आपका फिजिकल में कितने बच्चे अटेंड करते हैं। यहाँ पर जैसे किसी एसएससी सीजीएल की भर्ती भी आपके पैरेलल चल रही है, अगर एडब्ल्यूटीपी में कुछ ऐसे स्टूडेंट है या कैंडिडेट्स है जो सीजीएल में सिलेक्ट हो जाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, तो यहाँ पर एक वो फैक्टर काम कर सकता है। दूसरा अटेंडेंस, कट ऑफ हाई लगना और फिजिकल में ज़्यादा बच्चों का फेल होना, मेडिकल थोड़ा हार्ड हो जाना, भर्ती की कट ऑफ पर इफेक्ट डालेंगे। कट ऑफ कहीं ना कहीं उन्हीं फैक्टर से कम जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर एनसीसी के आपके कितने मार्क्स जुड़ते हैं। एक्स आर्मी पर्सन का एनसीसी का कोई मार्क्स नहीं मिलता है। एनसीसी में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल हो, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 5% आपका जो सीबीटी हुआ है, सीबीटी के 5% मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जिनको भाई ये लगता है, मेरे बताए अनुसार या किसी और जगह से आपने अपना कट ऑफ का पता किया होगा, अगर आपको ये लग रहा है आप फिजिकल की कट ऑफ जो अनुमानित आपको बताई गई है इससे कहीं भी 4-5 मार्क्स ऊपर है, तो मैं आपको यहाँ पे बेस्ट एडवाइस दूंगा, भाई अपने फिजिकल की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा जोर पर करो। चोट मत लगवा लेना, एंकल मतलब कहीं ट्विस्ट वगैरह करा लेना, घुटना में कोई चोट खा लेना या पैर में कोई चोट खा लेना या कहीं एक्सीडेंट करवा लेना,
अगर आपको लग रहा है कि मेरे कट ऑफ से 5 या 6 मार्क्स ऊपर हैं, तो भाई आप अच्छे ढंग से अपने फिजिकल की तैयारी करो, अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखो, मेडिकल के लिए खुद को फिट फॉर रखो और अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह बताए गए, उनको सबको रेडी रखो और अच्छे ढंग से फिजिकल की तैयारी करो और अपने घर पे आओ, पढ़ाई करो। अगर आपकी कट ऑफ को लेकर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दिया जाएगा। जो आपकी हेल्प होगी फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, डीवी से रिलेटेड या कोई और अन्य हेल्प, इस चैनल से या इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको हेल्प चाहिएगी वो 100% मिलेगी। बस आपने जैसा हम बता रहे हैं भाई, कुछ तो अपने लिए कर लो। और अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपके माता पिता को बहुत खुशी होगी, आपके परिवार में एक सरकारी जॉब हो जाएगी तो, और आप भी खुद पर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इस जॉब के बाद आप दूसरी तैयारी कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छा है तो भाई अपनी तैयारी अच्छी करो फिजिकल वगैरह की और जॉब को प्राप्त करो। इसके बाद आप दूसरी जॉब पकड़ सकते हो, बहुत समय मिलता है आपके पास, थोड़ा पैसे से बैकअप हो जाएगा तो आप अपनी मेहनत को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका सपना इससे इस जॉब में नहीं रहने का, इससे ऊपर जाने का, तो पहले मैं यही कहूँगा कि भाई इस जॉब को पकड़ लो और दूसरी जॉब उसके बाद कर लेना। कोई क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।